प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाग 15 के 15 प्रश्नों का सेट आपके सामने रखने जा रहा हूं और पुनः उनके उत्तर दिए जाएंगे और अंत में इतिहास के अति महत्वपूर्ण रोचक एक प्रश्न होंगे और उनके उत्तर भी आपको सुनाए जाएंगे। प्यारे बंधुओं, छात्रगणों, आप सबों का अपार प्रेम कमेंट्स के रूप में अर्थात प्रतिक्रिया के रूप में अलग अलग अंदाज में अलग अलग सिंबॉलिक रूप में आ रहे हैं, जिससे मैं बेहद अभिभूत हूं और किन शब्दों से आपको थैंक यू कहूं, धन्यवाद कहूं, शायद उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आप इसी प्रकार लगनशीलता से इन प्रश्नों में लगे रहें और आपकी उत्साह को देखते हुए मैं कहूंगा कि ज़्यादा नहीं बंधुओं, आप कुछ भी करें, आप 15 से 20 मिनट सिर्फ रोज का रोज अध्ययन करें, इन्हें देखें, तो आपके अंदर वो क्षमता उत्पन्न होगी कि आप 15-20 मिनट में 200 से 250 प्रश्नों को देख सकते हैं और निरंतर देखते रहने से आपकी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होगी। एक बार आपके लगातार व्यूअर बनने से, लाइकिंग करने से और सब्सक्राइब करते रहने से बहुत आपको, आपके बंधुजनों को लाभ होंगे और मेरे लिए भी ये बहुत प्रसन्नता की बात होगी। तो अब मैं प्रश्न नंबर 1 आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? प्रश्न नंबर 1 है, सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? प्रश्न नंबर 2, संप्रभुता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? प्रश्न नंबर 2, संप्रभुता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? प्रश्न नंबर 3, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 3, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, तुलासिता रोग किस फसल की बीमारी है? प्रश्न नंबर 5 है, तुलासिता रोग किस फसल की बीमारी है? प्रश्न नंबर 6 है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ... कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से सुने। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ... कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 7 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 8 है, पक्षाघात बीमारी को दूसरे किन नामों से जानते हैं? प्रश्न नंबर 8 है, पक्षाघात बीमारी को दूसरे किन नामों से जानते हैं? प्रश्न नंबर 9 है, नई रोशनी का विष प्रहसन के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 9 है, नई रोशनी का विष प्रहसन के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 10 है, उत्पादन कर, सीमा शुल्क कर और बिक्री कर किस प्रकार का कर है? प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से सुने। उत्पादन कर, सीमा शुल्क कर और बिक्री कर किस प्रकार का कर है? प्रश्न नंबर 11, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है? प्रश्न नंबर 11 है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है,
यह किस अर्थशास्त्री का विचार है? प्रश्न नंबर 12 है लुइस इनाशियो लूला द सिल्वा। लुइस इनाशियो लूला द सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रश्न नंबर 13 है मूसी नदी के किनारे कौन नगर बसा हुआ है? प्रश्न नंबर 13 है मूसी नदी के किनारे कौन नगर बसा हुआ है? प्रश्न नंबर 14 है अपने पति के मृत्यु के बाद मीराबाई मेवाड़ छोड़कर कहां चली गई? प्रश्न नंबर 14 है अपने पति के मृत्यु के बाद मीराबाई मेवाड़ छोड़कर कहां चली गई? और अंतिम 15 नंबर के प्रश्न हैं एपोलो कहां का देवता है? अंतिम प्रश्न 15 है एपोलो कहां का देवता है? धन्यवाद। अब आपके सामने इन सभी प्रश्न जो आपके 15 प्रश्न हैं, इन सभी 15 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा 17 जनवरी 1946। प्रश्न 1 का उत्तर है 17 जनवरी 1946। प्रश्न 2 का उत्तर है सुपर एनएस। प्रश्न 2 का उत्तर है सुपर एनएस। प्रश्न 3 का उत्तर है मील। प्रश्न 3 का उत्तर है मील। प्रश्न 4 का उत्तर है अभिकलित्र या संगणक। प्रश्न 4 का उत्तर है अभिकलित्र या संगणक। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है मक्काका। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है मक्काका। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है उसका विस्थापन। उसका विस्थापन कहते हैं या उसका विस्थापन होता है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है बेंटिंग ने। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है बेंटिंग ने। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है लकवा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है लकवा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है जेबीशे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है जेबीशे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ब्राजील। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ब्राजील। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है द्वारिका चली गई। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है द्वारिका चली गई। और अंतिम 15 नंबर के प्रश्न हैं जिनका उत्तर होगा यूनान का। जिनका उत्तर होगा यूनान का। प्यारे बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा इतिहास के एक रोचक प्रश्न के उत्तर अति संक्षेप में दिए जाएंगे। प्रश्न यह है वर्नियर ने भारत का दर्शन और वर्णन किस प्रकार से किया? संक्षेप में बताएं। तो आप जान लें वर्नियर यात्री था। यात्रा पर विविध देश वो गए और 17वीं शताब्दी में वर्नियर फ्रांस यात्री था और 17वीं शताब्दी में वो मुगल काल में भारत भ्रमण करने आया। उस समय शाहजहां, जिनका काल ही मुगल काल में स्वर्ण काल कहलाता है, उनका पुत्र दारा शिको था। दारा शिको के दरबार में वर्नियर आए हुए थे और वर्नियर ने यहां पर जो कुछ भी देखा उनका विवरण, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में उन्होंने कहा कि भारत में नगर थे जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, आगरा हुआ,
जम्मू कश्मीर हुआ, मछलीपट्टनम हुआ, आदि आदि। इन नगरों को घूमने के साथ साथ शिविर नगर भी घूमे, जहां राजकीय कार्य के निष्पादन के लिए तंबू गाड़े जाते थे और कार्य निष्पादन होने के बाद उन तंबुओं को हटा दिए जाते थे। बर्नियर ने यह भी कहा कि यहाँ का राज प्रशासन अच्छा था। साथ ही इन्होंने कहा कि उस समय भारत की कुल आबादी का 15% हिस्सा भारतीय नगरों में रहते थे, फिर भी यूरोप जनसंख्या के बनिस्पत तो अधिक ही माना जाए। इन्होंने कहा इन नगरों में व्यापारिक केंद्र, उत्पादन केंद्र होने के साथ साथ चित्रकार, वास्तुकार, कलाकार, वैद्य, चिकित्सक, वकील आदि जैसे लोग भी नगरों में निवास करते थे। मैं समझता हूं बहुत आनंददायक है, आपको मजा आएगा। धन्यवाद।